अग्निवीर के जवान हैं, उनके भविष्य की चिंता हमारी सरकार को और बहुत ही सोच समझ कर इनकी भर्ती का फैसला किया गया है। जय हिंद, नमस्कार। अग्निवीर योजना और अग्निवीरों को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक और बयान सामने आया है। इस बार समाचार चैनल आज तक पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्निवीर योजना और अग्निवीरों के भविष्य पर बात कही है। देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्निपथ योजना को लेकर क्या क्या कहा है वो सब तो हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले इंटरव्यू करने वाले समाचार चैनल और उनके पत्रकारों से हमारा एक सवाल है। सवाल यह है कि इंटरव्यू में एक दो सवाल यार आप युवाओं के भी शामिल कर लिया करो, या फिर जो पहले से सब कुछ तय होता है वही सवाल पूछे जाते हैं। रक्षा मंत्री से मीडिया का सवाल होता है कि अग्निपथ योजना को लेकर विपक्षी पार्टियां इसे बड़ा मुद्दा बना रही हैं, आप इसको लेकर क्या कहेंगे? और रक्षा मंत्री जी का एक ही रटा रटाया जवाब है, वो झट से दे देते हैं कि अग्निपथ योजना बहुत अच्छी योजना है, इसे बहुत सोच विचार करने के बाद में देश हित में लागू किया गया है। आगे वो कह देते हैं कि एक लड़का 18 साल का सेना में अग्निवीर बनकर जाएगा और 4 साल की ड्यूटी करने के बाद 22 साल की उम्र में वो 14-15 लाख रुपए लेकर अपने घर आ जाएगा। आगे वो ये भी कहते हैं कि अगर वो लड़का 10वीं पास है तो उसको 12वीं पास का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा और फिर इसके बाद में वो युवा चाहे तो आगे की पढ़ाई करे, ग्रेजुएशन करे, पोस्ट ग्रेजुएशन करे या किसी दूसरी जॉब की तैयारी करे। उनके पास में बहुत सारे विकल्प हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। और अगर साहब यही नियम राजनीति में भी लागू कर दिया जाए, रक्षा मंत्री जी को ही कह दिया जाए कि साहब आप राजनीति में आपने तो अपना जीवन ही निकाल दिया, अब आप रिटायर हो जाइए और अब आप कोई दूसरा काम कर लेना। अरे साहब, यहाँ पर एक बार रोजगार मिलना इतना मुश्किल हो जाता है और सरकार कह रही है और साहब कह रहे हैं कि अग्निवीर बनकर 4 साल बाद कोई दूसरा काम ढूंढ लेंगे। और मीडिया को लेकर मैं कहना चाहूंगा कि अरे साहब, मीडिया को जो सवाल पूछने ही है तो सवाल तो अग्निपथ को लेकर और बहुत सारे हैं, लेकिन उन्हें कौन पूछेगा? क्यों नहीं पूछे जा रहे भाई? या तो इन पत्रकारों में ही पूछने की हिम्मत नहीं है या तो फिर उन्हें यह सब पूछने की परमिशन ही नहीं है। इंटरव्यू में पहले से शायद यह तय कर लिया जाता है कि कौन कौन से सवाल पूछे जाने हैं और अगर सरकार के नेता मंत्री उस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया देते हैं तो उस पर आपका कोई काउंटर सवाल भी नहीं होना चाहिए। जैसा चल रहा है वैसा ही चलते रहना देना चाहिए। अरे रक्षा मंत्री जी से कोई सवाल करे कि अग्निवीर और एक परमानेंट की ड्यूटी में क्या अंतर है? दोनों की ड्यूटी बिल्कुल एक जैसी है, बिल्कुल सेम ड्यूटी कर रहे हैं, तो फिर अग्निवीरों को साल में सिर्फ 30 दिन की छुट्टियां और एक परमानेंट सैनिक को 90 दिन की छुट्टियां। ड्यूटी तो जब दोनों जवानों की एक जैसी है तो फिर एक परमानेंट सैनिक से अग्निवीर का वेतन इतना कम क्यों है? जब ड्यूटी दोनों की एक जैसी है तो वीर गति को प्राप्त होने पर एक परमानेंट सैनिक के परिवार को आजीवन पेंशन मिलती है और अन्य तमाम लाभ दिए जाते हैं, और अग्निवीर के वीर गति को प्राप्त होने पर क्या होता है? क्या होता है भाई? ना तो उनके परिवार को कोई पेंशन ही दी जाती है और ना ही कई और ऐसे लाभ दिए जाते हैं जो एक परमानेंट सैनिक के वीरगति को प्राप्त होने पर परिवार को दिए जाते हैं। क्या अग्निवीर देश के लिए शहीद नहीं हुआ? वो वहां पर कोई पिकनिक मनाने थोड़ी गया था। भाई क्यों कोई मीडिया इन सवालों को सरकार से नहीं पूछ रहा है? सरकार कहती है कि सेना में सैनिकों की औसत आयु कम करने के लिए अग्निपथ योजना लागू की गई और इसे लागू करने के बाद जो भर्ती की उम्र सीमा थी उसे 17.5 से 21 साल कर दिया गया। अरे अगर आपको सिर्फ उम्र सीमा ही करनी थी तो फिर भर्ती में इतना बड़ा बदलाव ही क्यों किया गया? आप परमानेंट भर्ती में ही उम्र सीमा कम कर देते, बाकी भर्ती को वैसे ही चलने देते। लेकिन नहीं साहब, ऐसा कैसे कर देते? ऐसा कैसे चलने देते? अगर ऐसा चलने देते तो फिर सैनिकों से जो वेतन की कटौती हो रही है और जो उनकी पेंशन को बंद करके कटौती की जा रही है उससे फिर सरकार का खजाना कैसे भरता? और फिर ये कह देते हैं कि योजना तो ये सेना ने तैयार की है। अरे खुद सेना प्रमुख रहे जनरल एमएम नरवणे यह कह चुके हैं कि इस योजना के बारे में जानकर सेना चौंक गई थी। ये क्यों नहीं कहते कि इस योजना को सरकार ने बनाकर सेना पर थोपा है? और अगर इनको अग्निपथ योजना लागू करनी ही थी तो पहले उन भर्तियों को तो पूरा कराना चाहिए था जो भर्तियां पेंडिंग चल रही थी। एयरफोर्स भर्ती में अभ्यर्थियों ने तमाम प्रक्रियाओं को पार कर लिया था, उन्हें सिर्फ ज्वाइनिंग दी जानी थी। आर्मी भर्ती में भी फिजिकल मेडिकल सब क्लियर हो गया था, सिर्फ इन युवाओं का एग्जाम बाकी था। और सरकार ने क्या किया? अग्निपथ योजना लागू करके इन तमाम भर्तियों को रद्द कर दिया। अरे भाई, वो युवा आज भी इस आस में है कि कब सरकार उन्हें उनका हक देगी। मीडिया इसको लेकर सरकार से सवाल क्यों नहीं करता? ये सवाल भी उन युवाओं का है। क्यों उन युवाओं के भविष्य के साथ में इतना बड़ा खिलवाड़ किया गया है? उनकी भर्तियां पूरी नहीं कराई जा रही हैं। देखिए दोस्तों, आपको एक बात कहना चाहेंगे कि मीडिया आपके हक के लिए शायद सवाल सरकार से नहीं करेगा, इसलिए हमें और आप सबको मिलकर ही आपके हक की आवाज को बुलंद करना होगा। इसलिए आप सभी से कहना चाहूंगा दोस्तों, आज इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह वीडियो आगे तक जाए, जिम्मेदारों को पता चल सके कि अग्निवीरों के साथ में क्या हो रहा है, इन युवाओं के साथ में भी क्या कुछ चल रहा है। इन युवाओं के साथ में इतना बड़ा गलत किया गया, इतना बड़ा धोखा किया गया, यह सभी को पता चलना चाहिए। इसलिए दोस्तों, आज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।